तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइज मैं डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग के कट ऑफ्स के ऊपर जो है वो बात करूंगा एंड डिटेल में गाइज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डीएससी के जो कट ऑफ्स है वो चेंज होते हैं कैप राउंड 1, कैप राउंड 2 एंड कैप राउंड 3 में। एंड ये कितना इंपॉर्टेंट है कि कैप राउंड 1 में ही हमें कॉलेज जो है वो मिल जाए, क्योंकि फिर कैप राउंड 2 एंड कैप राउंड 3 में जो नंबर ऑफ सीट्स है वो बचती नहीं है। इसके अलावा गाइज आप ये कैसे फाइंड कर सकते हो कि इस साल जो कट ऑफ्स है वो कम होंगे या फिर बढ़ेंगे, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एंड कैसे आप कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट कर सकते हो वो भी हम देखेंगे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए एंड अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइज हमने आप सभी स्टूडेंट्स के लिए डीएससी की जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो लॉन्च कर दी है, जिससे गाइज आपको एडमिशन प्रोसेस में कोई भी जो प्रॉब्लम है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस काउंसलिंग प्रोसेस की ये है कि इसमें गाइज हम डिटेल में आपको बताएंगे कि कैसे आपको अपनी कॉलेज की जो लिस्ट है वो बनाना चाहिए, ताकि आपको कैप राउंड 1 में ही जो कॉलेज है वो मिल जाए एंड आपको ज्यादा फिर जो प्रॉब्लम है वो फेस ना करना पड़े। इसके अलावा गाइज यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से रिलेटेड सारी जो डिटेल्स है वो मिल जाएगी। कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन आपको कैसे फाइंड करना है, कैसे आप सारी चीज़ें देख सकते हो, फिर डिटेल में कॉलेज लिस्ट आपको कैसे बनाना चाहिए, कैसे कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करना चाहिए, कैसे आपको प्रेफरेंस देना चाहिए। फिर इसके अलावा लाइव सेशंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जहाँ पे आप जो क्वेश्चन है पूछ पाओगे। कैप राउंड के लिए कैसी स्ट्रैटेजी रहना चाहिए, कौन से राउंड तक आपको जो है वो वेट करना चाहिए, वैकेंट राउंड तक वेट करने का कोई फ़ायदा है या फिर कुछ भी नहीं है। इसके अलावा बेटरमेंट एंड फ्रीज कैसे होता है, कैसे आप सेकेंड राउंड में बेटर कॉलेज के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। ऐसी काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस काउंसलिंग प्रोसेस में जो है वो मिल जाएगी, जिससे आपको एडमिशन प्रोसेस में कोई भी जो प्रॉब्लम है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। साथ ही में आप सभी स्टूडेंट्स को जो है वो एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी जो है वो डाल दिया जाएगा, तो वहाँ पे भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे डायरेक्टली जो है वो पूछ सकते हो, जिससे आपको कोई भी जो प्रॉब्लम है वो फेस नहीं करना पड़ेगा ड्यूरिंग पूरे एडमिशन प्रोसेस। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसमें एनरोल कर सकते हो, जिससे गाइस आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो फेस नहीं करना पड़ेगा एंड ईजिली आपको एक अच्छा कॉलेज जो है वो मिल पाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से गाइस आप इस काउंसलिंग प्रोसेस के लिए जो है वो एनरोल कर सकते हो। तो कट ऑफ चेक करने के लिए गाइस यहाँ पे मेरे पास डीएससी की कैप राउंड 1, कैप राउंड 2 एंड कैप राउंड 3 तीनों के जो कट ऑफ्स है वो अवेलेबल है। एंड मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे कट ऑफ्स में जो वेरिएशन है वो आता है एंड क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि कैप राउंड 1 में हमें जो कॉलेज है वो मिल जाए। अब देखो गाइज, यहाँ पे एक कॉलेज है, यह है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती। एक अच्छा कॉलेज है, गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेज है। अब आपको तो पता होगा कि कंप्यूटर ब्रांच में बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो जाना चाहते हैं, जिनका डीएससी में मतलब डिप्लोमा में कंप्यूटर था वो भी डीएससी में कंप्यूटर लेना चाहते हैं। जिनका डिप्लोमा में कंप्यूटर ब्रांच से रिलेटेड ब्रांच नहीं भी थी, उनमें से भी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि कंप्यूटर ब्रांच जो है वो लेना चाहते हैं, जिससे कंप्यूटर का जो कट ऑफ है वो तो हाई रहेगा ही रहेगा। बट अगर आप बाकी ब्रांचेस भी देखोगे तो यहाँ पे भी गाइज आपको एक जो ट्रेंड है वो देखने को मिलेगा, जिससे एडमिशन मिलना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी वो क्या है देखते हैं। जैसे ये कॉलेज का सिविल ब्रांच अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आप कट ऑफ देख सकते हो। जनरल ओपन कैटेगरी का है 93.32%, फिर एससी का है 90%, एनटी का 88 के आसपास, ईडब्ल्यूएस का 89 के आसपास हमें जो परसेंटेज है वो देखने को मिलता है। ठीक है, अब आपको भी पता है कि डीएससी में बस 10% सीट जो है वो रिजर्व होती है, मतलब जो भी कॉलेज का सैंक्शन इनटेक होता है उसकी 10% सीट्स हमें जो है वो मिलती है। ठीक है, जो कि हमें सीट मैट्रिक्स से जो है वो पता चलता है। जैसे ये सीट मैट्रिक्स है इस कॉलेज का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिविल इंजीनियरिंग के लिए इस कॉलेज में बस 6 जो सीट्स है वो अवेलेबल है। ठीक है, अब 6 सीट्स किसको किसको मिलेगी, इतने सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, तो कैप राउंड 1 के हमें यहाँ पे जो कट ऑफ है वो देखने को मिलता है। बट जैसे ही गाइज आप कैप राउंड 2 में जाओगे तो आप देख सकते हो बस ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे जो सीट है वो बची थी एंड उसका ही हमें यहाँ पे एक जो कट ऑफ है वो देखने को मिल रहा है। बाकी कोई भी कैटेगरी का यहाँ पे कट ऑफ नहीं है। इसका मीनिंग क्या है कि कैप राउंड 1 में ही मैक्सिमम जो सीट्स है वो भर जाती है एंड कैप राउंड 2 में हमें बहुत ही कम 1-2 सीट ही जो है वो देखने को मिलती है, वो भी कभी कभी तो वो भी जो सीट है वो नहीं बचती है। एंड कैप राउंड 3 में तो और भी जो हाल है वो ख़राब हो जाए, सीट ही हमें जो है वो देखने को नहीं मिलती है। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपकी कैप राउंड 1 में ही जो है वो अच्छी कॉलेज की जो लिस्ट है वो बनना चाहिए, वरना फिर कैप राउंड 2 एंड कैप राउंड 3 में जो कॉलेज मिलना है वो थोड़ा और जो है वो मुश्किल हो सकता है। ठीक है, वही अगर हम यहाँ पे कंप्यूटर का देखते हैं तो यहाँ पे 93 के आसपास हमें जो कट ऑफ है वो देखने को मिलता है। वही अगर हम कैप राउंड 2 में देखते हैं तो यहाँ पे भी गाइस सेम ही सिनेरियो देखने को मिलता है, बहुत ही कम सीट्स बचती है, जिसकी वजह से कैप राउंड 2 एंड 3 में एडमिशन मिलना जो है वो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो जब भी हम कॉलेज की लिस्ट बनाते हैं तो सबसे पहले तो ये एनालिसिस करो कि कौन से कॉलेज में हमें कितनी सीट जो है वो देखने को मिलती है। उसके बाद अगर उस कॉलेज में आपके आसपास वाला परसेंटेज जाता है, जितना परसेंटेज आपको मिला है उसके आसपास आपको परसेंटेज मिला है, तो उस कॉलेज का तो नाम डालो ही डालो, साथ ही में ऐसे कॉलेजेस का भी नाम डालना है जो कि उसके आसपास हो। बिकॉज अगर सपोज वो कॉलेज गलती से नहीं मिलता है, वहाँ पे अगर कट ऑफ बढ़ जाता है तो हो सकता है अगर आप एक्स्ट्रा कॉलेजेस के नाम नहीं डालते हो तो आपको कैप राउंड 1 में कॉलेज ही ना मिले एंड फिर कैप राउंड 2 में जहाँ पे कट ऑफ 90 के आसपास गया था एंड अगर आपको 92 परसेंटाइल भी है तो भी गाइज वहाँ पे फिर आपको एडमिशन मिलने के जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे। एंड ये इसलिए होता है
है, बिकॉज इस वाले कॉलेज में जो नंबर ऑफ सीट्स पहले थी वो बचती ही नहीं है। पहले ही स्टूडेंट जो है वो कैप राउंड 1 में ले लेता है, तो कैप राउंड 2 में जो हायर परसेंटेज वाला स्टूडेंट है उसको भी एडमिशन मिलना जो है वो मुश्किल हो जाता है, बिकॉज कॉलेजेस में जो नंबर ऑफ सीट्स है वही नहीं बचती है। ठीक है, तो इसका हमें जो है वो हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट होगा कि क्या इस साल जो डीएससी के कट ऑफ्स है वो बढ़ सकते हैं या फिर कम हो सकते हैं। तो देखो यार, कोरोना के टाइम पे जो कट ऑफ्स है वो काफ़ी जो हमें हाइक है वो देखने को मिला था कट ऑफ्स में, बट अब जो कट ऑफ्स है वो नॉर्मलाइज हो चुके हैं, बिकॉज कोरोना के टाइम काफ़ी सारे जो एग्जामिनेशन है वो ऑनलाइन हुए थे, तो लोगों का ओवरऑल जो परसेंटेज है वो काफ़ी अच्छा आ रहा था। बट अभी के टाइम पे गाइज इतना कट ऑफ में आपको जो हाइक है वो देखने को नहीं मिलेगा, जैसे लास्ट ईयर के हमें कट ऑफ्स देखने को मिले थे उसके ही आसपास गाइज हमें जो कट ऑफ है वो इस साल भी जो है वो देखने को मिलेंगे। तो कट ऑफ्स का ज़्यादा टेंशन मत लो, मेन टेंशन ये लो आप कि आपकी कॉलेज की जो लिस्ट है वो कैसी रहनी चाहिए। जैसे सपोज अगर आपको 90% मिले हुए हैं तो उसके आसपास के कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट करना शुरू कर दो, जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है, इसके अलावा जैसे हमारी ये कॉलेजेस की लिस्ट है, जैसे ये पुणे की लिस्ट है, तो इसमें हमने डिटेल में डाला है CS के कट ऑफ वाइज कि कौन से कॉलेज का कितना परसेंटेज जो है वो जाता है। इससे भी आप इजीली कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। तो अगर आपको ये लिस्ट लेना है इंडिविजुअली तो ये भी आप ले सकते हो, इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज जो लिस्ट है वो देखने को मिलेगी, तो इजीली आप कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। या फिर अगर आप काउंसलिंग में एनरोल करते हो तो वहाँ पे भी आपको ये सारे जो लिस्ट है वो फ्री में मिल जाएंगे, एंड वहाँ पे हम आपको और भी डिटेल में गाइड करेंगे कि कैसे गाइज आपको जो कॉलेजेस है वो शॉर्टलिस्ट करना चाहिए एंड कैसे आपकी जो लिस्ट है वो बनाना चाहिए, ताकि आपको कैप राउंड 1 में ही कोई जो कॉलेज है वो मिल जाए एंड फिर कैप राउंड 2 में आप बेटरमेंट के लिए जाओ, ताकि जो कॉलेज आपको कैप राउंड 1 में लगा है उससे भी बेटर मिले। अगर बेटरमेंट नहीं होता है तो जो आपको कैप राउंड 1 में मिला रहेगा वही आपको कैप राउंड 2 में जो है वो मिल जाएगा। तो इससे रिलेटेड और भी काफ़ी सारी चीज़ें हम जो है वो काउंसलिंग में भी कवर करेंगे, तो वो भी आप जो है वो देख सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आपको ये कट ऑफ लिस्ट चाहिए होगे तो आप हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह वो भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी आपके जो कट ऑफ लिस्ट है वो मिल जाएंगे एंड वहाँ से भी गाइज आप कट ऑफ्स का जो है वो एनालिसिस कर सकते हो। इन शॉर्ट कट ऑफ्स में ज़्यादा डिफरेंस आने की चांसेस नहीं है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो यही है कि कैसे आप जो कॉलेज की लिस्ट है वो बनाओगे। अच्छी लिस्ट बनाओगे तो कॉलेज मिलेगा, नहीं बनाओगे तो अच्छे परसेंटेज मिलने के बाद भी कॉलेज मिलना जो है वो मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा गाइज जैसे लास्ट ईयर काफ़ी सारे कॉलेजेस में काफ़ी सारी जो न्यू ब्रांचेस है वो ऐड हुई थी, तो लास्ट ईयर तो उसका बेनिफिट DSC वाले स्टूडेंट्स को जो है वो नहीं मिला था, बट इस साल स्टूडेंट्स को जो बेनिफिट है वो मिलेगा। बहुत सारे कॉलेजेस में AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस या फिर IoT, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, ऐसे काफ़ी सारे जो ब्रांचेस है वो ऐड हुए थे, तो वो ब्रांचेस में इस साल आप जो है वो एडमिशन ले पाओगे, बिकॉज जिस साल ब्रांचेस इंट्रोड्यूस होते हैं उस साल DSC के स्टूडेंट्स को बेनिफिट नहीं मिलता, बट अगले साल मिलता है। तो इस साल आपको और भी न्यू ब्रांचेस जो है वो कॉलेजेस में देखने को मिल जाएगी, तो उसका भी बेनिफिट आप जो है वो ले सकते हो। तो वो भी जो है वो ध्यान में रखना, एंड जब सीट मैट्रिक्स रिलीज होगी वैसे मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि कहाँ पे कितनी सीट्स बढ़ी है, तो वो आप देख के भी जो है वो अपने एडमिशन और बढ़िया कॉलेजेस में जो है वो ले पाओगे। ठीक है, तो होप सो गाइज आपको काफ़ी सारी जो चीज़ है वो समझ में आ गई होगी, और काउंसलिंग के इसमें भी आपको काफ़ी सारी जो चीज़ है वो मिल जाएगी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से आप एनरोल कर सकते हो। बाकी और भी डिटेल्स के लिए इस चैनल को आप फॉलो कर सकते हो, आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं गाइज ऐसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।